ओके, सो आज मैं एक और टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को पता है कि अभी टीआईएफआर जो 2025 का स्क्रीनिंग पेपर था वो हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद आपको पता है कि सब्जेक्टिव पेपर होता है और उसके बाद फाइनली इंटरव्यू होता है। तो जो लोगों का मतलब स्क्रीनिंग पेपर थोड़ा अच्छा गया है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग अभी सब्जेक्टिव के बारे में थोड़ा थोड़ा सोच सकते हैं। ठीक है, और मैंने 2024 में मतलब पिछले साल पेपर दिया था सब्जेक्टिव का। तो उसी का मैं मतलब जो क्वेश्चंस आए थे वो मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाला हूँ। मतलब हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये आप जैसे देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी उठाया है, मैं थोड़ा ज़ूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और खुद से एक बार रीड करना, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन मैं रीड नहीं कर सकता। लेकिन ये एएमटी का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो कि टीआईएफआर ने पूछा था। तो आप लोग ये क्वेश्चन खुद से एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करना और फिर अगर कहीं पे अटक जाओ फिर सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है ईएमटी का, आप लोग देख सकते हो। और इसके बाद मैं एक और चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आप लोग मतलब सबसे ज़्यादा अभी चिंता कर रहे हो कि आंसर की कब कब आएगा, रिस्पॉन्स शीट देते हैं क्या नहीं, क्या होता है नहीं होता है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा बोल देता हूँ कि टीआईएफआर का कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं इनको खुद को भी नहीं पता। इनको अगर मन है तो ये लोग क्वेश्चन पेपर आंसर की रिस्पॉन्स शीट सब कुछ दे सकते हैं। इनका अगर मन हो तो ये लोग कुछ नहीं देंगे, इनका अगर मन हो तो रैंक भी दे देंगे या फिर नहीं देंगे। मतलब इनका मर्जी से चलता है। ठीक है, इनका कुछ फिक्स नहीं है। हाँ, पिछली बार मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था कि उन्होंने एक दिन के अंदर क्वेश्चन पेपर प्लस आंसर की दोनों ही दे दिया था। लेकिन इस बार आप लोग देख रहे हैं कि वो लोग डिले कर रहे हैं और पता नहीं कब तक देंगे। और आप लोग इनसे रिजल्ट की मतलब जल्दी जल्दी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि मतलब ये लोग लेट करते हैं, ये लोग पंक्चुअल नहीं है। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये लोग पंक्चुअल नहीं है। ये लोग कुछ अप्रोक्सीमेट डेट देते भी है तो उनके हिसाब से नहीं चलते, उनसे बहुत लेट ही करते हैं। ठीक है, तो ये लोग पंक्चुअल तो नहीं है। और आपको मैं 2022 का बात बताऊँ तो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था और रिजल्ट आने में फरवरी लग गया था। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 महीने के ऊपर लग गया था। और ऐसा ही होता है। और आपको अगर मतलब आपने किसी दिन देखा कि केमिस्ट्री का रिजल्ट शायद आ गया है, वेबसाइट ने चेक किया, आपने देखा कि केमिस्ट्री का रिजल्ट आ गया है। तो आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चलो एक तो आ गया है, मतलब अब जल्दी जल्दी आने वाला है। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कल आएगा परसों आएगा, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो। बट ऐसा भी एक्सपेक्ट नहीं करना। हो सकता है कि फिजिक्स का इसके 1 महीने के बाद आए। ठीक है, क्योंकि हर एक का बोर्ड अलग अलग होता है यहाँ पर। मतलब एक के साथ एक इंडिपेंडेंट होता है कुछ मतलब ऐसा इसका आ गया मतलब इसका भी जल्दी आएगा, ऐसा कुछ सीन नहीं है। अगर कोई बता रहा है कि ठीक है चलो केमिस्ट्री का आ गया तो अब फिजिक्स का 2 दिन के अंदर शायद आ जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा, ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। मतलब ये लोग कब देंगे इनको खुद को भी नहीं पता। तो आप तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन मत लगाना कि चलो पिछली बार इस टाइम दिया था तो इस बार भी शायद इस टाइम दे दे। हो सकता है इससे बहुत जल्दी भी दे दे, हो सकता है इससे बहुत डिले भी हो जाए। ठीक है, तो रिजल्ट के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हाँ यही बात था। और अभी आप सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करोगे तो मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि आपको सब्जेक्टिव का पेपर कैसे अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए वहाँ पर 6 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको 5 अटेम्प्ट करना होता है, 6 में से 5 अटेम्प्ट करना होता है। और 5 into 10 50 मार्क्स होता है। ठीक है, तो नॉर्मली मैं क्वेश्चन की लेवल्स की बात करूँ तो क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड होता है। बिल्कुल भी मतलब किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर के पेपर जैसा तो बिल्कुल नहीं होता, सारे अच्छे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि देखिए मैंने आईआईटी बॉम्बे से एमएससी किया था। ठीक है, और आपका अगर कोई दोस्त अगर आईआईटी बॉम्बे में हो या फिर आईआईटी में हो तो आप पूछ सकते हो कि आईआईटी बॉम्बे में सेमेस्टर का पेपर बहुत ही टफ आता है। ठीक है, मतलब 100 में से 40 मार्क्स लाने में ही पसीना छूट जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या होता है, हम लोग ऐसे टफ पेपर देखते देखते उससे मतलब हैबिचुएटेड हो जाता है। ठीक है, कि हाँ टफ पेपर ही होता है। तो हम लोगों को क्या होता है, एक बेनिफिट मिलता है कि हम लोग जब टीआईएफआर में ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं ना तो हम लोग मतलब नर्वस तो बिल्कुल नहीं होते। क्या ठीक है पेपर ऐसा ही होता है। तो हम लोग थोड़ा हैबिचुएटेड हो जाता है, तो ये थोड़ा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी मतलब छोटा नहीं कर रहा हूँ, मतलब कुछ नॉर्मल यूनिवर्सिटी से आ रहे हो जहाँ पर सेमेस्टर में इतना टफ क्वेश्चन नहीं होता। मतलब
हर एक जगह में इतना टफ क्वेश्चन नहीं होता, नॉर्मल क्वेश्चंस थ्योरी पूछे जाते हैं, प्रॉब्लम्स उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, या फिर प्रॉब्लम्स पूछा भी जाता है तो थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड पूछा जाता है, इतना हाई कॉन्सेप्ट पे नहीं पूछा जाता। तो जहाँ पर मार्क्स आते हैं 100 में से 80 मार्क्स ला ले, मतलब लाते हैं स्टूडेंट आराम से, बहुत सारे स्टूडेंट 100 में से 80 मार्क्स ला लेते हैं। तो इतना टफ क्वेश्चन सेमेस्टर में नहीं होता। तो वहाँ के स्टूडेंट्स क्या होता है, आप ऐसे किसी यूनिवर्सिटी से आ रहे हो, आप डेफिनेटली अगर क्वालिफाई कर रहे हो एग्जाम और सब्जेक्टिव पेपर के लिए आ रहे हो तो आप बहुत टैलेंटेड हो, ठीक है, तो आपसे ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन आपको क्या होता है, आप इससे हैबिचुएटेड नहीं होते हो, ठीक है। तो अचानक अपने क्या हुआ कि ऐसा पेपर देखा जहाँ पर 6 क्वेश्चन ऐसे टफ लेवल के, तो आप ब्लैकआउट हो जाते हो। आपको समझ नहीं आता कि आप कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे, क्या करोगे। इसमें थोड़ा ब्लैकआउट हो जाते हो। और एक बार इस मतलब टाइम भी आपका लिमिटेड होता है, 3 आवर्स टाइम होता है। तो ऐसे मतलब एग्जाम में अगर किसी आप एक क्वेश्चन को लेकर बैठ जाओ और फिर ब्लैकआउट हो जाओ, थोड़ा नर्वस हो जाओ, तो मतलब पेपर तो बर्बाद समझो, ठीक है। तो आप अगर किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से आ रहे हो जहाँ पर सेमेस्टर में इतना टफ क्वेश्चन नहीं होता, तो पहली बात तो ये है कि आपको घबराना नहीं है, और आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है कि आप यहाँ पर आए हो एग्जाम देने, मतलब आप टैलेंटेड हो। आप बहुत सारे लोगों में से सिलेक्ट हुए हो, ठीक है। तो आप टैलेंटेड हो और आपको आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। सिर्फ आपको मतलब अपने अंदर हिम्मत रखना है, और मतलब घबरा नहीं जाना है कि ये सब क्या देख रहा हूँ मैं, तो ऐसा ही होता है, मतलब मान लीजिए कि ऐसा ही होता है। तो हाँ, इस मेंटेलिटी से आना। और क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चन में से अब सारे क्वेश्चन एक बार देख लेना, ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन को लेकर बैठ गया, ठीक है। क्योंकि मैं एक चीज़ बताता हूँ, पिछली बार क्या हुआ था, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिकल का था, ठीक है, जो कि पावर सीरीज रिलेटेड एक क्वेश्चन था, और उसमें भी कुछ ट्विस्ट था, मतलब आसान तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है, मैथ का क्वेश्चन टफ था। सेकंड एक क्वेश्चन था जो कि मतलब वो आपका ईएम फील्ड जो होता है ना, ईएम फील्ड को अगर आप लैग्रैन्जियन में पुट कर दोगे तो क्या होता है, तो जो हैमिल्टोनियन होता है वो पी माइनस क्यू ए बाई टू एम होल स्क्वायर होता है, कपल्ड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। तो ये इस कॉन्सेप्ट से कुछ आया था, ठीक है, मुझे ठीक से याद नहीं, मैं बाद में देख के बताऊंगा आपको, इसका सोल्यूशन भी मैं कराऊंगा। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन था जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं था। थर्ड क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ईएमटी का अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल भी आसान नहीं था, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो था ना, वो क्यूएम का था। उसमें भी मतलब हर एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पार्ट मार्किंग होता है, 3+2+2+, आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ज़्यादा पार्ट मार्किंग है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। तो फोर्थ क्वेश्चन जो था, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का था, और उसमें पहला ही क्वेश्चन दिया था कि एक 2x2 मैट्रिक्स दिया था। उसमें से आपको बोला था आइगन वैल्यू निकालो, आइगन वेक्टर निकालो, और उसके ऊपर फिर स्टेप बाय स्टेप वो लोग लेवल इंक्रीज कर रहे थे कि इसके बाद ये क्या होगा, ये क्या होगा। लेकिन आपने अगर पहले ये क्यूएम के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ना, तो पहले आप थोड़ा आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू तो आप निकाल लेंगे, और क्यूएम का क्वेश्चन मतलब इतना टफ नहीं था ये वाला। तो मेरे हिसाब से मतलब आपको क्वेश्चन देखना चाहिए और सबसे इजी वाला पहले पिक करना चाहिए, क्योंकि अगर इस टाइप के पेपर में आपका एक क्वेश्चन का 50% भी बन जाए ना, तो आप ये मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है कि चलो मेरा कुछ मार्क्स तो पॉकेट में आ गया, अब मैं बाकी चीज़ों में फोकस कर सकता हूँ। लेकिन अब पहले ही एक प्रॉब्लम को लेकर आधा घंटा बैठ गए और आपका कुछ नहीं हुआ, आपका 30 मिनट्स लॉस हो गया, तो आप तो कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाओगे और पूरा एग्जाम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मतलब ये मुझे बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि देखिए आप मतलब जब एग्ज़ाम देने आते हो तो आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता है कि यहाँ पर तो बहुत टैलेंटेड लोग आए हैं, सभी का नेट में गेट में इतना इतना रैंक है। आप अगर आते हो ना, तो बहुत लोग ऐसे देखेंगे कि नेट में 1 to 10 रैंक है, इसके अंदर रैंक है, ऐसे भी होते हैं। गेट में 1 to 10 रैंक है, ऐसे लोग भी आए हैं, तो आप देख के ये सब देख के भी थोड़ा नर्वस हो जाते हो कि ये सारे लोग आए हैं तो मेरा तो सिलेक्शन पक्का नहीं होगा, मैं कैसे सिलेक्ट होऊंगा इन लोगों के साथ, तो मैं कंपटीशन बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है। जिसमें भी 1 to 10 में आते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कि 2024 में हुआ था। एचआरआई से 2 बंदे आए थे, ठीक है। मैं अगर वो लोग वीडियो देखेंगे तो पक्का मुझे रिपोर्ट मारेंगे, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो एक बंदे आया था जिसका चेस्ट में 2 रैंक था, शायद चेस्ट में 2 या 3 रैंक था, उसका 71 मार्क्स था, ठीक है। और एक बंदा आया था जिसका नेट में 1 रैंक था, ठीक है।
इस बंदे का नेट में वन जो था उसका तो सब्जेक्टिव पेपर ही क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, मतलब सब्जेक्टिव पेपर तो नहीं हुआ और इंटरव्यू तो छोड़ ही दीजिए, सब्जेक्टिव पेपर नहीं हुआ उसका, क्लियर नहीं हुआ। और ये जस्ट में जो आया था उसका सब्जेक्टिव पेपर तो हुआ था लेकिन फाइनली इंटरव्यू में वो सिलेक्ट नहीं हुआ था, ठीक है। तो इससे आप मतलब आप इस सारे चीज़ से मत डरना। आपको अगर आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको आस-पास ऐसे सुनने को मिलेगा, "अरे भाई तू तो जेईई में 1 रैंक है, तू तू तो भाई तेरा तो सिलेक्शन हो गया, तू क्यों आया?" मतलब ऐसी चीज़ें सुनने को मिलेगा और ये सब चीज़ें आप लोगों को डराता है। मैं फैक्ट बता रहा हूँ। ये जो एनवायरनमेंट्स होता है ना, ये आप लोगों को डराता है कि इन सब से मैं क्यों कॉम्पिटिशन करने आया हूँ। ये लोग मतलब फालतू ही मैं आया हूँ, ये लोग ही सीट खा जाएँगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने ये 2 एग्ज़ाम्पल दिया, ये आप देख लेना, ठीक है? मतलब मैं इनका नाम तो नहीं बता सकता फॉर श्योर, लेकिन मैं ये सच कह रहा हूँ कि ये हुआ है, पिछली बार ही हुआ है, तो आप इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और ये थर्ड क्वेश्चन का मैं अब बता रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप लोग उस लिंक को मतलब लिंक से वो वीडियो ओपन कर लेना और उसका डिटेल सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी किया किया हुआ है, तो वो लोग आप डिस्क्रिप्शन से आप वो वीडियो देख लेना। अगर आपको नहीं हो, पहले आप खुद से ज़रूर ट्राई करना और फिर वीडियो देखना, ठीक है। और हाँ, और बाकी का जो सोल्यूशन है, बाकी का क्वेश्चन है, वो भी मैं जल्दी ही दूसरे वीडियोस में लाने वाला हूँ। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।